किश्त भरूंगी। तभी भारती अपनी गरीब बहन गीतू को परेशान देखकर बोली, दीदी आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली आई। भैया जी मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं दौड़ती है, एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी, अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही है। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वो एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और गीतू पेड़ के पास आकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही, मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोते देखकर पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ जादू करता है और जमीन पर ढेर सारे घास उगाते हैं जो बहुत चमक रही थी। गीतू इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है, इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ पिताजी भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आंख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ। ये लो, जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, जितने चाहिए लूट लो, देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी के इस कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्कों की बारिश बरसने लगी। तुम तो सच में जादुई एसी हो माँ। अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा, न किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा कूलर एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाई जादुई घास एसी ने उसके गरीब परिवार का भाग्य बदल दिया।